दोस्तों, भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। आज भी हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां कहाँ से आई, किसने बनवाई, ये बात तो नहीं पता। ऊनाकोटी नाम की ये जगह लोगों के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। पर क्या है आखिर इन मूर्तियों का राज? आखिर एक रात में किसने बनाई ये मूर्तियां? चलिए दोस्तों, आज करते हैं ऊनाकोटी की सैर और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ऊनाकोटी ये एक ऐसी जगह है जहाँ का रहस्य न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि आसपास के लोग भी जानना चाहते हैं पर जान नहीं पाते हैं। इस गांव में 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं, यानी कि 1 करोड़ में सिर्फ एक कम। इन मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया और ये मूर्तियां कहां से आई, ये बातें आज तक रहस्य बनी हुई हैं और इस बात को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। इस जगह का नाम भी इन मूर्तियों की वजह से ही पड़ा है। दरअसल कोटि का अर्थ होता है करोड़। जिस तरह से 40 और 30 के पहले उन लगाने से वो 39 और 29 हो जाता है, जो कि 40 और 30 से एक कम होता है, उस तरह से कोटि से पहले उन लगाने से ऊनाकोटी हो जाता है, जो कि संख्या में 1 करोड़ से एक कम है। इस प्रकार यहाँ पर मूर्तियों की संख्या 1 करोड़ में से एक कम होने के कारण इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। ऊनाकोटी कहाँ है? भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना है और लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर ये जगह है कहाँ। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत में ये जगह कौन से राज्य में है। ऊनाकोटी भारत के 7 सिस्टर स्टेट माने जाने वाले स्टेट में से एक स्टेट में है। ऊनाकोटी भारत के पूर्वोत्तर भाग के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ये जगह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 178 किलोमीटर दूर ऊनाकोटी जिले में है। ऊनाकोटी का जिला मुख्यालय कैलाश शहर में है। ये जगह कैलाश शहर से 8 किलोमीटर दूर है। दूर दूर फैले जंगल, बहती नदियां और उबड़ खाबड़ नहरों पगडंडियों के बीच ये जगह मौजूद है। इस जगह का दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, साथ ही इस क्षेत्र में दलदली इलाके भी हैं। क्या है आखिर ऊनाकोटी का रहस्य? ऊनाकोटी के वहां पर जब सिर्फ जंगल हैं, तो सवाल ये है कि जंगल के बीच ये मूर्तियां कैसे आई, कहां से आई, कौन इन्हें लेकर गया, किस तरह इतनी दूर 1 करोड़ में एक कम मूर्तियों का निर्माण संभव हो पाया? ये सारी बातें लोगों के लिए लंबे समय से एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोगों के मुताबिक जब आसपास कोई बस्ती नहीं है और ना ही प्राचीन काल में वहां मानव सभ्यता होने के प्रमाण मिले, तो फिर किसने और कैसे और कब वो मूर्तियां बनवाई, इसका किसी को पता नहीं है। अभी तक कोई प्रामाणिक परिणाम निकल कर नहीं आ पाया है, इसीलिए ऊनाकोटी का रहस्य अभी भी बरकरार है। लेकिन इन मूर्तियों की मौजूदगी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए डालते हैं एक नजर इस जगह के बारे में और प्रचलित पौराणिक कथाओं पर। पहली पौराणिक कथा, कहा जाता है कि कालू नाम का एक शिल्पकार यानी कि स्कल्पचर था, जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। अपनी भक्ति से वो भगवान शिव और माता पार्वती को खुश कर उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, लेकिन पृथ्वी लोक से किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं होने के कारण भगवान शिव ने उसे मना कर दिया। लेकिन कालू अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद को देखते हुए भगवान शिव ने उसके सामने एक कठिन शर्त रखी। शर्त के मुताबिक एक रात में 1 करोड़ मूर्तियों को बनाने पर ही वो भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर जा सकता था। ये बात सुनकर शिल्पकार कालू जी जान से अपने काम में लग गया। उसने पूरी रात मूर्तियों को बनाया, पर सुबह होने के बाद गिनती करने पर मूर्तियों की संख्या को एक कम पाया गया, यानी कि वो 99,99,999 मूर्तियां ही बना पाया। शर्त के मुताबिक शिल्पकार कालू भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत नहीं जा पाया। बस इस संख्या यानी कि 1 करोड़ में एक कम के कारण इस स्थान का नाम ऊनाकोटी पड़ा। इस जगह के बारे में दूसरी पौराणिक कथा भी मशहूर है। दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार भगवान भोले के साथ 1 करोड़ देवी देवता काशी जा रहे थे। चलते चलते रात होने के कारण वो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से उस जगह पर रुककर आराम करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना सुन ली और कहा कि सूर्योदय होने से पहले इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले केवल भगवान शिव ही जाग पाए, बाकी सभी देवी देवता सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहे। ये सब देखकर भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में सभी देवी देवताओं को श्राप देकर पत्थर की मूर्ति बना दिया। यही कारण है कि यहाँ पर मूर्तियों की संख्या 99,99,999 है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं ये सभी स्वर्ग के देवी देवता ही हैं, जो भगवान शिव के श्राप के कारण मूर्ति बने हुए हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों ऊनाकोटी में इतनी सारी मूर्तियां हैं
और क्या है इनका असली रहस्य, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर ऊनाकोटी में किस तरह की मूर्तियां हैं। दरअसल यहाँ पर दो तरह की मूर्तियां हैं। एक तो पत्थर को काट कर बनाई हुई मूर्तियां, तो दूसरी पत्थर पर उकेरी हुई मूर्तियां। यहाँ पर बनाई गई मूर्तियों में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणेश भगवान, माता दुर्गा की मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मूर्तियां बहुत ही अलग हैं। जैसे यहाँ पर भगवान शिव की 33 फीट की बड़ी मूर्ति बनी है, जिन्हें भगवान ऊनाकोटेश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की एक अनोखी मूर्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। साथ ही भगवान गणेश की एक दूसरी मूर्ति है जिसमें 4 दांत और 8 भुजाएं हैं। और ये मूर्ति एक दुर्लभ यानी कि बड़ी मुश्किल से मिलने वाली